नमस्कार। मुंबई से एक खास खबर सामने आ रही है, जहां विले पार्ले स्थित विश्वकर्मा हॉल में दैनिक मुंबई अमरदीप के 17वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एक भव्य गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस विशेष मौके पर महाराष्ट्र गौरव और समाज रत्न अवार्ड 2026 के तहत समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान दैनिक मुंबई अमरदीप के संपादक उपेंद्र पंडित और संरक्षक अभिजीत राणे ने संयुक्त रूप से अतिथियों का सम्मान किया। इस आयोजन में सामाजिक, सांस्कृतिक और पत्रकारिता के जगत से जुड़े कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ गई। दैनिक मुंबई अमरदीप का यह 17वां स्थापना दिवस न केवल संस्था की सफलता का यात्रा दर्शाता है, बल्कि समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोत्साहित करने का एक मजबूत मंच भी बनकर सामने आया है। देखिए लोगों ने क्या कहा। पत्रकारों को और मीडिया वालों को अर्ज करता हूं कि सारथी को वो फौजी का दर्जा दिलवाएं और उनके मेहनत को इतना बखान करें कि जिससे कि सारथी अपने लिए कह सके कि मेरा बच्चा सारथी बनेगा। और जो बच्चे काम नहीं कर रहे, जो पढ़ नहीं पा रहे, उन बच्चों को मैं आह्वान करता हूं कि वो सारथी बने और इस देश के हर काम को इतना आसान कर दें कि हमारा देश अग्रणी भाग में। सर, मुंबई अमरदीप को 17 साल यशस्वी पूरे होने पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र पंडित एक कर्मठ पत्रकार है, पत्रकारिता में वो एक अच्छी ऊंचाई पर है, ऐसी ऊंचाई वो कायम रखे, हम सब उनके साथ में हैं। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि सफलता जो 17 साल है मेरे अकेले की नहीं है, मेरी पूरी टीम की है। जो मेरे साथ टीम पूरी जुड़ी है, उस टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि टीम हमारे साथ जुड़ी है। और ऐसे में 17वां साल में अब गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली हम मनाएंगे। आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये दैनिक मुंबई के जो निर्माता है पंडित जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ इतना शानदार और जानदार आयोजन करने के लिए। मुझे ऐसा लगा यहाँ पे आने के बाद कि एक अलग माहौल मिला देखने को। तो आज मुझे सारथी फाउंडेशन की तरफ से मुझे ये अवार्ड मिला है। मैं वाकई उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि फ्यूचर में और वो बढ़ चढ़ के काम करें और ऐसे एक से एक सेलिब्रिटी को बुलाए। धन्यवाद। अमरदीप का अवार्ड शो का आयोजन किया गया है, कैसा रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी। सबसे पहले उपेंद्र पंडित जी और अभिजीत राणे जी, जो हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं, जिन्होंने ये खूबसूरत सा सेलिब्रेशन रखा है महाराष्ट्र गौरव सम्मान, जहाँ वो सारे महाराष्ट्र से, हमारे नागपुर से लेकर कोल्हापुर से लेकर मुंबई शहर से ऑफ कोर्स, लेकिन सारे महाराष्ट्र स्टेट से सारे रेसिपिएंट्स आए हैं जो सेवा का कार्य करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो सही सेवा करते हैं तन मन धन और आत्मा से, रूह से, उन्हें नवाजा जाता है इस ऑनर से। तो मैं ढेर सारी बधाई सभी को देना चाहूँगी। एंड एट द सेम टाइम हम्बल थैंक्स टू अभिजीत राणे सर, जो हमेशा सबसे आगे रहते हैं, चाहे आर्टिस्ट हो या चाहे कोई भी कार्य में सेवा का कार्य करते हों, उन सबको नवाजा जाता है इस प्रेस्टिजियस ऑनर से। सो ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी आप सबको। और अवार्ड का ये भी मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके आगे भी और सेवा के कार्य में हाथ बढ़ाएं और आगे बढ़ते रहें। सो लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी, सिमरन आहूजा। थैंक यू। हाय, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये अवार्ड मिला है। सो आई रिप्रेजेंट यूरोकिड्स लोखंडवाला एंड हमारा एक छोटा प्री स्कूल है वे वी आर मेनली टारगेटिंग कि जो बच्चे हैं जो आज स्क्रीन में ज़्यादा हैं, उनको ऑफ स्क्रीन करके बुक्स पे वापस लाना मेरा टारगेट है। गेट देम इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इनटू स्पोर्ट्स, जो बच्चे भूल चुके हैं, आज स्पोर्ट्स भूल चुके हैं, ऑफ स्क्रीन आना भूल चुके हैं, बुक्स भूल चुके हैं। तो मेरा मेन टारगेट ये है कि बच्चों को बुक्स पे लेकर आना है एंड माई विजन इज़ टू गेट देम इनटू स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स इक्वली। तो कैसे आप बच्चों को टारगेट करोगे? आप कैसे बच्चे आपसे कैसे पहुँचेंगे? क्या सो अगेन माई सोर्स इज थ्रू माई प्री स्कूल। आई हेड माई प्री स्कूल। कहाँ पे है? इट इज़ इन लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट, शास्त्री नगर पे, यूरोकिड्स लोखंडवाला के नाम से। पेड है आप फ्री है क्या? So there are paid and free both. We do sponsor 3 or 4 students per academic year. Thank you. मैडम, आज आपको महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? और आपका जर्नी जो है, आप रिक्शा ऑटो ड्राइवर है, हाँ तो कैसा रहा है? दिन भर की दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? घर को कैसे मैनेज करते हैं, परिवार को कैसे? सर, मेरा नाम कुसुम विश्वकर्मा है। मैं
8 साल से रिक्शा चला रही हूँ। हाँ, काफ़ी अच्छा, मतलब इस फील्ड में निकलने के बाद भी लोगों का अच्छा व्यवहार है, अच्छा लोग अच्छा हमारे साथ व्यवहार करते हैं। यहाँ तक हमको ये अवार्ड दिलाने के लिए उपेंद्र जी ने लाया था, उन्होंने ही हमारा नाम यहाँ पे सजेस्ट किया था। बहुत बढ़िया लगा हमें ये अवार्ड पाके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी मैं एक लेक्चरर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे हुनर को और हमारे जो भी सर्विस जो हम बच्चों को देते हैं, एग्ज़ाम्स हो, रिज़ल्ट्स हो, लेक्चर्स हो, कुछ भी हो, ये ऑर्गेनाइजेशन ने दैनिक अमरप्रीत ने हमको इंट्रोड्यूस करवाया और बड़े बड़े लोगों से। मेरी यहाँ पे एक टीचर भी है जिन्हें मैं अभी मिली हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी है। तो मेरा उम्मीद यही कायम है कि हमें ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? पढ़ना है सबसे पहले, उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ रिजल्ट्स और मार्क्स ही नहीं मैटर करते, आपको आपकी स्किल्स भी बहुत डेवलप करनी पड़ती है। बिकॉज आजकल बहुत कंपटीशन है, 90 मार्क्स कोई भी ला सकता है, बट उसके अलावा आप कितने अच्छी तरीके से खुद को एनहांस करते हो मार्केट में, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम राधा मकवाना डुमसिया है और मैंने ऑलरेडी ये पर्टिकुलर एक कंपनी शुरू किया है जिसको बोलते हैं डीबॉट्स एडुटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हम ऑलमोस्ट छोटे बच्चों को, मतलब अराउंड 5 साल से ऊपर, उनको रोबोटिक्स कोडिंग का नॉलेज देते हैं, जो हम खुद हमारे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करके उनको ट्रेनिंग देते हैं स्पेसिफिकली। और ये ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पुरानी कंपनी है। CEO और फाउंडर, मतलब इनकी जो प्रेरणा है एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ मदर, मेरे बेटे दानिश के थ्रू आई है। और आई वुड थैंक कि हमें बहुत मेजर रिस्पांस पेरेंट्स और बच्चों से बहुत अच्छा मिला है। अब तक हमने टोटल मुंबई में अराउंड 500 बच्चों को ट्रेनिंग दी है। ये आपका पेड है या फ्री वाला है? ये हमारा पेड है और हम NGO के साथ भी कोलैबोरेटेड है। हाँ जी, हमारा पहले ब्रांचेस है इसके? हमारे ब्रांचेस साउथ मुंबई में है, फिर दादर माटुंगा में है, और वेस्टर्न में कहाँ पे है? वेस्टर्न में हम इनिशिएट कर रहे हैं कुछ NGOs, और हम ज़्यादातर प्ले स्कूल, जो छोटे बच्चों के स्कूल्स होते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं कि जिससे हो सकता है कि ये जो आज के आने वाली पीढ़ी में टेक्नोलॉजी, AI और रोबोटिक्स के तरीके जो बच्चों को, हम कहते हैं कि हाँ मोबाइल फ़ोन्स हैं, लेकिन उसका सही एक मार्गदर्शन दे सके कि इस तरीके से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, जो हालांकि आज के स्कूल्स में काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जाता है। बहुत फ़ीस लगती है उसके लिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन हम उस चीज़ को हमारे हिसाब से पेरेंट्स के अफोर्डेबल, मतलब उनके आमदनी के पॉइंट पे, और उनको हम ये चीज़ों की ट्रेनिंग दे पाए। ज़्यादातर हम यही NGOs के साथ इसलिए कोलैबोरेट कर रहे हैं कि हम सभी बच्चे, सभी जो कहते हैं ना फाइनेंशियल ग्राउंड से आए हुए बच्चे और पेरेंट्स हैं, उनको हम ये चीज़ की ट्रेनिंग दे सकें। आज महाराष्ट्र गौरव का 70th एनिवर्सरी है, तो कैसा लग रहा है? आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे ज़्यादा जो थैंकफुल या शुक्रगुजार हूँ वो हमारी टीम है, जो हमारे सपोर्टर्स हैं। मेजरली जो हमारे सारे जो कंपनी के सपोर्टर्स हैं, उनके मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स, यहाँ के जो इवेंट का जो हमें अपॉर्चुनिटी दिया इतना, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और हमारे सबसे जो इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमें इतना सराहा। एक स्टार्टअप को उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, और पहले ही स्टार्टअप के पॉइंट पे हमने बेसिकली अराउंड इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने ये बच्चों को सिखाया है, जो यहाँ पे आके, मुंबई में आके, इंडिया में आके स्पेशली ट्रेनिंग लेकर गए हैं। हमें 12 दिसंबर को स्टार एजुकेशन अवार्ड्स भी मिला है हमारी कंपनी को, कि द बेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन ऑल ओवर मुंबई वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं डॉक्टर दयानंद तिवारी हूँ, हार्ट केयर, लाइफस्टाइल, माइंड बॉडी मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ। जैसा कि अपने भारत में 50 लाख लोग हर वर्ष हार्ट अटैक से मर जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी हो जाती है, उसके बाद भी हार्ट अटैक की संभावनाएं बनी रहती है।
तो हार्ट अटैक बिना एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी के कैसे रिवर्स किया जाए, इस विषय पर मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ और हज़ारों लोगों का ब्लॉकेज विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास ही मैंने रिवर्स कर दिया है। तो हमारे देश में हार्ट अटैक की बहुत ज़बरदस्त समस्या है जिससे हर कोई पीड़ित है। आज 40 साल के भीतर के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है ना। ये बहुत दुखदायी घटना है, बट हार्ट अटैक 100% प्रिवेंटेबल है और रिवर्सिबल है। समय से बस केवल ज़रूरत है कि हमें उसकी जानकारी मिल जाए। हमें एजुकेट करना है लोगों को कि कैसे हम हार्ट अटैक से लोगों को बचा सकते हैं, क्या रूट कॉज है जिसकी वजह से हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं और एक दिन हार्ट अटैक हो जाता है। और हार्ट अटैक बता के नहीं होता है, भूकंप अचानक आता है, भूकंप को हम रोक नहीं सकते, बट हार्ट अटैक भी अचानक आता है, लेकिन हार्ट अटैक को हम रोक सकते हैं बशर्ते हमें हार्ट का एजुकेशन होना चाहिए कि हार्ट बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, ब्लॉकेज कैसे ग्रो करते हैं और हार्ट अटैक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे प्राणों की रक्षा हो सके, क्या करें जिससे एंजियोप्लास्टी और बाईपास से हम बच सकें। तो इस पर मैं काम करता हूँ और इसमें मुझे 3 से 4 अवार्ड भी मिल चुके हैं ग्लोबल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, और मुझे बड़ी संतुष्टि होती है। मैंने ये किताब भी लिखी है इस पर, देखिए हार्ट अटैक से मुक्ति के 7 सरल चरण, मतलब 7 स्टेप्स हैं जो हार्ट अटैक से हमको मुक्ति दिलाते हैं। हाँ, तो जैसे कि अभी जैसे हार्ट अटैक का जो मेन कॉज है वो हार्ट की जो नस होती है, जो करोनरी आर्टरी होती है, वो हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करती है उसी में ब्लॉकेज आता है। ब्लॉकेज बनता किससे? ब्लॉकेज चर्बी से बनती है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है और ट्राइग्लिसराइड से बनता है। ये 2 ही चीज़ें जिससे ब्लॉकेज बनता है नस में। और कोलेस्ट्रॉल का जो सोर्स होता है वो एनिमल फूड होता है और ट्राइग्लिसराइड का जो सोर्स होता है वो ऑयल होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट्स को ये एजुकेट करते हैं कि सबसे पहले अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, बीपी से, शुगर से, ये जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है इससे बचना है, तो आपको एनिमल फूड को कंप्लीट स्टॉप करना पड़ेगा। केवल नॉनवेज ही नहीं बल्कि जितने डेयरी प्रोडक्ट हैं उसमें भरपूर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। और ट्राइग्लिसराइड जिसमें हमारा नाश्ता दिन रात बन रहा है, ब्रेकफास्ट बन रहा है, लंच बन रहा है, डिनर बन रहा है, ऑयल हम इतना खा रहे हैं कि वो ऑयल जिसमें ट्राइग्लिसराइड होता है वो हमारे शरीर में भरपूर जा रहा है। और दूसरी तरफ एक तरफ हम एनिमल फूड खा रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड खा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारी जीवन शैली है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आरामदायक लाइफस्टाइल है। तो कैलोरी हम बहुत डाल रहे हैं और उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहा है। हाँ, तो मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मैं प्रोग्राम लेता हूँ जिसमें मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ कि हार्ट अटैक से कैसे हम बच सकते हैं। और हार्ट अटैक से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हर व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, यंग हो, कोई भी हो, दवा ले रहा है नहीं ले रहा है, उसको एक ही चीज़ की चिंता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। और ये बीमारी ऐसी है कि इतना डर लोगों में बैठा है, खौफ बैठा हुआ है कि डर से भी लोगों को अटैक आ जाता है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसके बारे में हमें एजुकेट करना है आम पब्लिक को। एजुकेशन केवल मिल जाएगा तो बिना एक पैसा इन्वेस्ट किए, खर्च किए, आप हार्ट अटैक से बच सकते हो, 100% बच सकते हो। ये 100% प्रिवेंटेबल है, रिवर्सिबल है। मेरा नंबर है, मुझसे अगर कॉन्टैक्ट करना है 9821082883 मेरा नंबर है। मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक चैनल है, वहाँ पर डॉक्टर दयानंद तिवारी टाइप करोगे आप तुरंत मेरे चैनल पे पहुँच जाओगे और वहाँ पे आप मुझसे कोई भी प्रश्न कर सकते हो और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ हमेशा। Thank you. Let me introduce myself. I'm Mrs. Seema Tiwari from Walia College, and last 33 years I'm in this profession. I'm HOD of Biology Department. Today I've got the this Glamorous Perfect Woman Award. For me, glamorous is not the outer beauty; it is the inner beauty. How you carry yourself, how you present yourself, and the positivity within your personality, the impact you put on society, that is the glamorous for me. Okay? And I'm very much thankful and grateful for the this Sanstha for awarding me this very much perfect award to me. Thank you. आपको महाराष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं दैनिक मुंबई अमरदीप का तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहती हूँ। गोपाल परिवार फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो इमर्जिंग टैलेंट्स है या जो लोग हैं जो अपना मेहनत करके, स्ट्रगल करके आगे आगे आने की कोशिश कर रहे हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उनको एक अवार्ड दे के उनको एक तरीके का एनकरेजमेंट दिया है। तो उसके लिए काफ़ी कृतज्ञता
दायित्व हूँ मैं उस परिवार फाउंडेशन, गोपाल परिवार फाउंडेशन का और दैनिक मुंबई अमरदीप का। और ये एक अवार्ड नहीं है, ये एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है, एक तरीके का ग्रैटिट्यूड है उनके लिए कि जो अपने लाइफ में प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा ही इनकरेजमेंट वो एवरी ईयर सारे पार्टिसिपेंट्स को देते रहे, यही मैं कामना करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जी मैं एक प्रोफेसर हूँ, 10 इयर्स से मैं टीचिंग में हूँ, बच्चों को गाइड कर रही हूँ, मेंटर कर रही हूँ। कॉलेज में? जी कॉलेज में। मैं निर्मला कॉलेज में पढ़ाती हूँ। निर्मला कॉलेज कहाँ पे है? कांदिवली में। जी निर्मला कॉलेज में सही है। हाँ जी, निर्मला कॉलेज वैसे ही में भी ब्रांच है? है। नहीं ये अलग है। आज आपको महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म को जिन्होंने ये पुरस्कार दिया, और दूसरा धन्यवाद मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी जिनके वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। जैसे बोला जाता है कि हर एक इंसान के पीछे, सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। मेरे हिसाब से मेरे सफलता के पीछे मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने हमेशा चाहा कि मैं आगे बढ़ूँ, उनके लिए ये आज अवार्ड है। तो ये अवार्ड मेरे लिए नहीं, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं इंजीनियर श्रीकांत कुलकर्णी आज बहुत खुश हूँ कि महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से मुझे सम्मानित किया है दैनिक अमरदीप से। वैसे मैं महाराष्ट्र में पिछले 50 साल से हूँ और एज ए सेलिब्रिटी सिंगर मुझे आज ये अवार्ड मिला है, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आगे ऐसे ही मैं सिंगिंग फील्ड में जो है बहुत आगे जाना चाहता हूँ, और ऑलरेडी मेरे जो है अलका याग्निक, श्रेया घोषाल और उषा थिमोती, इनके साथ मेरे एल्बम रिलीज़ हो चुके हैं। और मैं आप लोगों की दुआ से बहुत जल्दी चाहता हूं कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं और आपकी सेवा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हार्डवर्क को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी भी फील्ड में जाओ, म्यूज़िक रहो या जैसे मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं पेशावर सिविल इंजीनियर हूँ, कोई भी फील्ड हो, मेहनत करके जो यश मिलता है, सक्सेस मिलता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द हार्ड वर्क। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम विनया अब्दुल रत्नापाठी है। मुझे ये अवार्ड एक्सीलेंस इन सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए मिला है। सॉफ्ट स्किल्स इनविजिबल स्किल्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, कोलैबोरेटिव स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स। और जो लोग इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बिलीव करते हैं, ये अवार्ड मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स ऐसी स्किल्स है जो आपको एक सस्टेन सक्सेस देता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड एंड एवरीवन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं बाबा? मैं मुंबई से हूँ, मुंबई बोरीवली। और कुछ करते हैं? हाँ, आई एम ऑल्सो प्रोफेसर फॉर मैनेजमेंट। आई टीच डिग्री स्टूडेंट्स, डिग्री कॉमर्स, ठाकुर एंड निर्मला कॉलेज। थैंक यू। मैं आशा नांगलिया, डॉक्टर आशा नांगलिया। मैं काफ़ी एजुकेशन फील्ड में सालों से पढ़ा रही हूँ। मैं SNDT कॉलेज में थी, मैं NM में थी, डालिया में एट प्रेजेंट हूँ, और मैं घर में भी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लेती हूँ। मेरे को आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इसके जो होलिस्टिक साइंस में। साइडली में टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, लामा फेरा, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, और मैं घर में भी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस थ्रूआउट चलाती हूँ जो है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँ, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिवोशन और जो है डेडलाइंस जो दिए जाते हैं वो फॉलो करें, तो आदमी को श्योरिटी सफलता हासिल होती है और खुशियाँ प्राप्त होती है। यही मैसेज है कि हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए, तो आप ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। आपको अवार्ड मिला हुआ है, उसका आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मुझे बहुत खुशी है बिकॉज़ मैं यहाँ पे इनवाइटेड हूँ एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट। मैं डायरेक्टर हूँ गुरुकुल फाउंडेशन की। मेरा NGO है जहाँ पे मैं ओल्ड एज लोगों को हेल्प करती हूँ, साथ साथ मैं स्पिरिचुअल गुरु भी हूँ। तो अपनी नॉलेज के द्वारा लोगों की मैं सहायता करती हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। उपेंद्र जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको काम करने की क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, कर्म अच्छे करते जाइए, डेफिनेटली आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। हाँ, मेरा नाम प्रोफेसर भावना सिंह है।
और मुझे बेस्ट टैरो रीडर का अवार्ड मिला है। और ये टैरो रीडर के अवार्ड की असली हकदार मेरी मम्मी है, क्योंकि मेरी मम्मी ही गुरु है जिन्होंने मुझे टैरो सिखाया है और मुझे मोटिवेट किया है मेरी फैमिली मेम्बर्स ने। तो मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरे दोस्त, सब लोग इसमें इंक्लूड है, जिसकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है। और मैं उपेंद्र जी की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और ये प्लेटफॉर्म उन्होंने मुझे दिया है। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को यही बोलना चाहेंगे कि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कलयुग आ गया है कि स्पिरिचुअल चीज़ों में उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एज अ टैरो रीडर मैं यही बोलूँगी कि जितना ज़्यादा वो स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे उतना ज़्यादा उन्हें शांति मिलेगी, उतना ज़्यादा उन्हें पीस मिलेगा। आप काफ़ी समय से सेवा कर रही हैं, आपको महाराज गौरव अवार्ड मिला, क्या मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे रिसर्च से ज़्यादा लोगों की सेवा करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियों को इम्प्रूव करने की मेरी फुल कोशिश रहेगी। थैंक यू। क्या संदेश देना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। आप जितना सीखोगे आप उतना सीखते ही रहोगे। रिसर्च एक ऐसा चीज़ है जो कंटिन्यू ही होते रहता है। सो आई होप वी ऑल रीच वेयर वी वांट टू रीच। और क्या करते हैं आप? आई एम अ प्रोफेसर एट वालिया कॉलेज, अंधेरी वेस्ट। वालिया कॉलेज, अंधेरी वेस्ट। मेरा नाम मंगला गुप्ता है। मैं मलाड व्यवसायी नगर की से आई हूँ। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अभिजीत राणे सर जी को और उपेंद्र सर जी को, जिन्होंने ये अवार्ड से महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से मुझे सम्मानित किया। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं बीजेपी में अपना उत्तर मुंबई ज़िला में वाइस प्रेसिडेंट के नाते महिला विंग में मैं आगे काम कर रही हूँ। उत्तरदायित्व मेरा है और लोकल लेवल पे बहुत कार्यक्रम मैं करती हूँ। सोशल वर्क, स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं का, मोदी जी का जो महिलाओं के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, स्कीम, लाड़की बहन योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं के उपलक्ष्य में है, वो आगे आगे बढ़ाने का, उनको हेल्प करने का, गाइड करने का कार्यक्रम करती हूँ मैं। और मैं वैसे प्रोफेशन से मैं रियल एस्टेट में काम करती हूँ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ धड़क कामगार योजना वालों को, उन्होंने मुझे बुलाया और सम्मानित किया। जय महाराष्ट्र, जय भारत। आज सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है? आज का बहुत अच्छा रहा सम्मान, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था और मुझे आशा जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और उन्होंने मुझे सम्मान का आज कि भूपेंद्र जी क्या करा रही हैं और मैं आज आई यहाँ पे। और मैं काफ़ी समय के लिए समाज सेवा करती थी, बट अभी आजकल मैं गाना गाती हूँ, बड़े बड़े स्टेज में गाती हूँ और नर्सिंग में काम करती थी। और फिर लेकिन मैंने एक आर्टिकल लिखा था, माई लाइफ इज़ माई लाइफ। तो माई लाइफ इज़ माई लाइफ। अब मैं आपको एक लाइन सुनाती हूँ। हाँ, एक्चुअली मुझे सब बोलते हैं, मैं शमशाद बेगम की आवाज़ है मेरी। मैं आपको एक लाइन सुनाती हूँ। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। और मेरा YouTube चैनल है रमक के तक में। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। प्लीज़, थैंक यू। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और आप लोगों ने बहुत अच्छा सब व्यवस्था करी थी और मैं आशा करूंगी आप लोग ऐसे काम करते रहिए और हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा कुछ करने का अवसर भी मिलता है। नहीं तो हम लेडीज़ क्या करते, कुछ नहीं कर सकते थे। तो आज जो हमको सम्मान मिला, शायद आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमको ये सम्मान मिला। और आपको महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिला हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलती हूँ अपना ही बोलती हूँ। मैं माधवी गुप्ता, मलाड वेस्ट व्यवसायी नगर से आई हूँ। आज मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ये महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिला, जिसकी मैं 2 साल से प्रतीक्षा कर रही थी कि मुझे यह अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिले। और दूसरी बात यह है, मैं ये अवार्ड पाके अपने आप को बहुत
गौरवान्वित फील करती हूँ। मैंने अपने क्षेत्र में सोशल सर्विस में बहुत काम किया है। आजकल मैं स्किल डेवलपमेंट, मोदी जी के जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें मेहंदी सब महिलाओं को सिखा रही हूँ ताकि वो आत्मनिर्भर बने और खुद आगे चल के मेहंदी लगाए लोगों को। जो कि हिंदू महिलाओं को मैं मेहंदी सिखा रही हूँ। शगुन की मेहंदी होती है ताकि शगुन की मेहंदी हर हिंदू महिला जाके समाज में हिंदू महिलाएं अपनी आगे बढ़े। दूसरी बात, मैं काफ़ी एनजीओ से जुड़ी हूँ। मैं स्टील चैम्बर में भी फाउंडर मेंबर हूँ और CCI क्लब में भी मेंबर हूँ। राजस्थानी सेवा समिति है उसमें भी मेंबर हूँ। ऐसे बहुत जगह से जुड़ी हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उपेंद्र जी को और जो ये जिन्होंने अवार्ड दिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।